सब्सक्राइब कीजिए कुक विद एबीसी को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए, बिल्कुल फ्री है। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ क्रिस्पी प्याज के पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और उसके साथ एक डिप तैयार करूँगी जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। और मैं 100% कह सकती हूँ कि जो ये डिप के साथ जब आप खाएंगे पकौड़ों को तो बहुत ही मज़े के लगेंगे आपको। और इसमें कोई भी बेसन नहीं मैंने प्याज के पकौड़ों में ऐड किया, सिर्फ मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर के साथ ही इतने क्रिस्प प्याज के पकोड़े तैयार किए। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि मैं इसी तरह की इजी और मज़ेदार रेसिपीज़ आपसे शेयर करती रहूं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। प्याज के पकोड़े बनाने के लिए मैं आधा किलो प्याज ले रही हूँ। ये देखिए, इसे हम लेंथ वाइज कट कर लेंगे। ये लीजिए, मैंने लेंथ वाइज प्याज को कट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से मसल लेंगे अच्छे से। इस तरह से मसलने से जो हमारे प्याज के पकोड़े हैं वो बहुत ही अच्छे तैयार होते हैं। अब हम बैटर की तैयारी कर लेते हैं। बैटर के लिए हम लेंगे 1 कप मैदा। 1 कप मैदे के अंदर हम डालेंगे 3 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च, जिसे हम कॉर्नफ्लोर कहते हैं, ऐड कर देंगे। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे हाफ टी स्पून नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। ये मैं तीखी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमें लेंथ वाइज काटे थे अपने प्याज, उनको ऐड कर देंगे और साथ साथ में मिक्स करते रहेंगे अच्छे से। इसी तरह से हम सारे प्याज को मिक्स कर देंगे। ये देखिए, हाथों की हेल्प से हम अच्छे से मिक्स करते रहेंगे। ये देखिए, प्याज पानी छोड़ता है, इसीलिए हम अभी पानी ऐड नहीं करेंगे। ये देखिए, प्याज के पानी से ही हम सारे बैटर को मिक्स कर देंगे। ये देखिए, मैंने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया। प्याज ने अपना पानी छोड़ दिया है और आप देख सकते हैं, ये देखिए, इसी सारा बैटर प्याज के साथ मिक्स भी हो गया है बिना पानी के। ये देखिए, सिर्फ प्याज के पानी से ही हम इस तरह का बैटर हमारा तैयार हो जाएगा। डो गाढ़ा था, इसीलिए मैंने उसके अंदर 1/4 कप पानी ऐड कर दिया है। 1/4 कप मैंने इस कप से मेजर किया है। ये देखिए, तो इस तरह का बैटर कंसिस्टेंसी हमारी आ जाएगी। ये देखिए, 1/4 कप पानी ऐड करने के बाद ये कंसिस्टेंसी आनी चाहिए। ये देखिए, हम मटेरियल को 10 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। कुकिंग ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो रेस्ट किए हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब इसके अंदर हम एक एक करके ड्रॉप कर देंगे पकोड़े। ये देखिए, इस ढंग से। ये देखिए, इस ढंग से हम सारे पकोड़े ड्रॉप कर देंगे और लो हीट के ऊपर इसको बनाएंगे। ये देखिए, पकोड़े हमारे दोनों तरफ से क्रिस्प हो गए हैं और ये देखिए,
मैंने ऑयल से निकाल लिए हैं। नेक्स्ट बैच डाल देंगे अब हम इसी तरह से पकोड़ों का। मैं तो जैसे इसको चम्मच के से डाल रही हूँ, आप हाथ से भी डाल सकते हैं, जैसे आपको कन्वीनियंट हो आप वैसे डाल सकते हैं इसको। ये देखिए, एक साइड हमारी लाइट गोल्डन हो गई है, अब हम इसको टर्न कर देंगे। ये देखिए इस ढंग से, और दोनों साइड्स गोल्डन होने देंगे। लाइट गोल्डन हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल लेंगे। प्याज के पकोड़े हमारे रेडी हो गए हैं। स्टेप अब हम पकोड़ों के साथ खाने के लिए डिप तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए मैं 3 टेबलस्पून तंदूरी मायोनीज़ यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर और 1 टेबलस्पून लेमन जूस। इसे मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और लीजिए हमारी परफेक्ट डिप तैयार है। लीजिए रेडी हो गए हमारे प्याज के पकोड़े, बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ही परफेक्ट बने हैं हमारे प्याज के पकोड़े। और साथ में मैंने तैयार की है डिप, जो आपको इस तरह की मज़ेदार डिप आपने बाज़ार में भी नहीं टेस्ट की होगी। इतनी बढ़िया मैंने डिप तैयार की है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा इस डिप को। ये देखिए, तो आप भी इस मॉनसून सीज़न में मेरे तरीके से प्याज के पकोड़े और डिप ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और डिप की जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप ज़रूर से बनाइएगा। थैंक यू।